अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। जुम्मा मुबारक आप सबको। तो यहाँ पे गाइस मैं जैसे सुबह नमाज़ के लिए उठी तो मैंने जल्दी से अपनी नमाज़ अदा करके बाद में जिक्र अस्कार जो भी करना था करके हो गई थी फ्री। तो मैं थोड़ी देर के लिए फिर लेट गई हूँ। तो जैसे ही मैं लेटी हूँ तो फिर मुझे ऊँघ आ गई, तो नींद आ गई थी। तो जैसे ही हम लोग फिर फ्री हुए हैं तो जब उठे तो टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ था। तो फिर मियाँ साहब को हो रही थी थोड़ी देर, तो मैंने यहाँ पे इनका जो है ये वाला मील है रेडी कर लिया हुआ है, मिल्क और खजूरें। तो ये इसको इनटेक कर लेंगे। ये भी एक हेल्दी मील है, आप लोग भी इसको सुबह मॉर्निंग में इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं अब इनका पराठा जो मैंने साथ में रेडी कर लिया हुआ है, मैंने आज इनका लच्छेदार पराठा रेडी किया है जो कि ये ऑफिस ले जाएंगे साथ में। लच्छेदार पराठे की रेसिपी हम लोग के साथ पहले ही भी शेयर कर चुके हैं। साथ में बना रही हूँ इनके लिए ऑमलेट विद अनियन एंड चिलीज। माशाल्लाह से मेरा जो है ऑमलेट भी रेडी हो गया, प्यार से ब्यूटीफुल सी लुक में नज़र आ रहा होगा आपको। तो इसको ये ऑफिस में जाके इनटेक कर लेंगे। तो कह रहे थे रहने थे, मैंने कहा नहीं आप इधर ऑफिस में ले जाइएगा तो वहाँ पे ओपन करवा के तो खा लीजिएगा। तो मैं अभी इसको जो है पैक कर दूँगी साथ में ही। तो ऐसे क्या कहते हैं गाइस, मैं आप लोगों से ये शेयर कर रही थी कि सुबह के जो भी हमने औरात वगैरह पढ़ने होते हैं ना, तो हम इजीली उनको हमें वो पढ़ने चाहिए। ये नहीं कि हम छोड़ दें, कोई भी मसरूफियत है या कुछ भी है तो हम छोड़ देते, मिस हो जाते हैं। तो हमें वो ज़रूर पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि इससे जो काम में बरकत भी आती है और कुछ हमारे जो काफ़ी काम जो है मैनेज भी हो जाते हैं। अल्लाह पाक हम सबको पढ़ने की तौफीक अता करे। तो ये जो मसरूफियत तो चलती रहनी ज़िंदगी की, ये सारी मसरूफियत ये नहीं ख़त्म होने वाली है, इसने ऐसे चलते रहना है। तो कल तो गाइस मैं सारा दिन काम करती रही हूँ, तो बस मेरा ना ब्रेकफास्ट क्या दोपहर का मील भी मिस हो गया था। तो इसलिए मैंने ना आज थोड़ा काम कर लिया था, साथ ही मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी रेडी कर लिया हुआ है। यहाँ पे मैं मिल्क ले रही हूँ और एग जो सा था मैंने वो बॉईल कर लिया हुआ है। तो गाइज़ आप लोगों ने मुझे कमेंट नहीं पास किया कि आप लोगों ने ये एग डाइट स्टार्ट किया या नहीं, और आप लोगों को सूट किया या नहीं। इस हवाले से आप मुझे ज़रूर कमेंट पास कीजिएगा कि आप लोगों के एग डाइट सूट की है या नहीं, या आप लोगों ने स्टार्ट की है या नहीं। तो यहाँ पे मैं अपना जो है नाश्ता इनटेक कर लूँगी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के। तो यहाँ पे गाइज़ मैंने ना अपने बाकी जो रूटीन के वक्त है वो सारे फिनिश कर लिए हुए थे। अब मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के लिए जा रही हूँ और साथ में जुम्मा भी अदा कर लेंगे। तो ये आप ना क्या कहते हैं गाइज़, आज के जो भी जुमे के हमारे होते हैं नेल ट्रिम करने वाले या गुस्ल जो भी करना होता है वो ज़रूर हमें कर लेना चाहिए जुमे वाले दिन। इसका जो करने का बड़ा ही सवाब है, इसलिए मैंने कहा आप लोगों से ये शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि एक अच्छी बात शेयर करना भी सदका जारिया है। तो गाइज़ मेरे ना कज़न के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। मैंने कहा आपके सामने ये शेयर बात करती हूँ। मेरे कज़न जो कि बहुत बीमार हैं, उनको किडनी का इशू है, उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक उनको सेहतयाबी अता करें। और मेरी अम्मी जान के भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनको भी सेहतयाबी अता करें। अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्त की नमाज़ अदा करने की तौफीक अता करे और अपना ज़िक्र अज़कार करने की भी तौफीक अता करे। गाइज़ ये दुनिया बहुत फ़ानी है, चलें जी अब नमाज़ अदा कर लेते हैं अपनी। तो जैसे ही मैं अपनी नमाज़ अदा करके फ्री हुई तो जो सूरतें रहेंगी तो वो पढ़ लेते हैं और साथ में दूध पाक पढ़ लेंगे। तो गाइज़ हमें कुरान पाक जो है ना ज़रूर तर्जमे के साथ भी पढ़ना चाहिए। मैं भी नियत करती हूँ, आप भी साथ में नियत कर लें कि हम कुरान पाक को तर्जमे के साथ ज़रूर पढ़ेंगे, चाहे हम 3 आयतें क्यों ना पढ़ें। तर्जमे के साथ पढ़ने की अपनी ही फजीलत है और बहुत ज़्यादा इसका जो अजर व सवाब है। साथ में हम दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अब तो दुरूद पाक हम कोई भी पढ़ सकते हैं, ये ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि हमने बहुत बड़ा ही दुरूद पाक पढ़ना है। हम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि बारिक वसल्लम ये भी पढ़ सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़ा दुरूद पाक पढ़ें, हम एक दिन में 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना चाहिए। तो आप भी नियत करें, मैं भी नियत करती हूँ। तो हम दुरूद पाक वगैरह सूरतें पढ़ चुके हुए थे यहाँ पे, तो ज़ोहर की नमाज़ भी अदा कर चुके हुए थे। तो आज मैं स्टार्ट करने के लिए जा रही हूँ गाजर के हलवे की रेसिपी। तो इसके लिए आई होप कि सब बेचैन होंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी डिफरेंट सी मेथडोलॉजी जो है बनाने के लिए जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी काम शुरू करने से पहले पढ़ लेनी चाहिए बिस्मिल्लाह शरीफ, इससे आ जाती है हमारे कामों में बहुत ज़्यादा बरकत। तो यहाँ पे मैंने अपने गाजरों के छिलके उतार के उनको अच्छी तरह से वॉश करके इनको कट कर लिया हुआ था। तो अब मैं इसको प्रेशर लगाने के लिए जा रही हूँ गाइस। यहाँ पे जैसे कि आपको नज़र आ रही हूँ कि गाजर मैंने सारी जो है कट कर ली हुई हैं इस तरीके से। अब मैं इसमें जो है साथ में मिल्क ऐड कर लूँगी। मैं यहाँ पे मलाई वाला मिल्क ले रही हूँ, तो आप ना मलाई वाला भी ले सकते हैं, विदाउट मलाई भी कोई भी मिल्क ले सकते हैं। यहाँ पे 1.5 कप मैंने जो इसमें मिल्क ऐड कर दिया हुआ है। अब मैं अपना प्रेशर जो है बंद कर दूँगी 5 से 7 मिनट तक के लिए। 5 से 7 मिनट के बाद हम इसको फिर खोल के देखेंगे कि हमारे गाजर के जो हैं गल चुकी हैं या नहीं। तो अब हमारे 5 से 7 मिनट ऑलमोस्ट यहाँ पे हो चुके हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको ओपन किया तो मेरी गाजरें अल्हम्दुलिल्लाह पक के तैयार हो चुकी हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रही होंगी यहाँ पे गाइज़। तो ये देखें माशाल्लाह से गाजरों की जो है लुक बड़ी प्यारी सी आपकी नज़र आ रही है। यहाँ पे ना हम इसको गाजरों को जो मैश कर लेंगे अच्छे तरीके से।
हमने इसको यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हमने मिक्सर के साथ मैश करना है या हमने क्या कहते हैं ज़ोर ज़ोर से इसको मैश करना है। यहाँ पे हम इजीली मैं इसको ये चम्मच के साथ ही मैश करेंगे। देखें आपको जैसे कि नज़र आ रहा होगा गाइस। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने क्या कहते हैं आपने किसी भी वो जो जिसके साथ साग वगैरह करते हैं उसके साथ करना है। ये इजी वे में हो जाता है। इस स्पून के साथ भी ये मैश हो जाता है, तो आप इसके साथ भी इसको मैश कर सकते हैं इजीली, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया मैं बड़ा शॉर्ट सा सामान लेके आई हुई थी। तो नॉन स्टिक के बर्तन बाकी सारा सामान जो दूसरे घर में पड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं इसी में कुक कर रही हूँ। तो चूँकि बर्तन भी खुद ही वाश करने होते हैं क्योंकि मेरे पास कौन सा आंटी हैं गाइस, तो इसलिए थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है। फिर बर्तनों के हवाले से मैं तो बड़ी करती हूँ क्योंकि मुझे बर्तन धोने से बड़ी इरिटेशन होती है इसलिए। अब मैंने इसमें ना मिल्क अपने ऐड कर दिया। मैंने मिल्क यहाँ पे मेरे पास मिल्क ना फ्रीज़ वाला पड़ा हुआ था, मैंने वही ऐड कर लिया है जो कि थोड़ा जमा हुआ था मेरे पास, मैंने वो ऐड कर लिया है। जो भी चीज़ें घर में अवेलेबल हम उसको ईजी से जो है अपनी यूज़ में लेके आ सकते हैं। परचेज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती हमें इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने जो है शुगर ऐड कर दी है 1 कप से थोड़ी कम। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं 1 कप या इससे ज़्यादा जितनी आप लेना चाहें। तो अब हम इसकी आँच थोड़ी आँच पे इसको छोड़ देंगे अनटिल के जब तक ये हमारा मिल्क जो है ड्राई नहीं हो जाता। जैसे ही हम अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारा मिल्क जो है थोड़ा ड्राई हो गया हुआ है। कुछ ही मिनटों के बाद हमारा मिल्क जो है थोड़ा ड्राई हो जाएगा। जैसा कि आपको इसकी ब्यूटीफुल सी लुक नज़र आ रही होगी। बस थोड़ी सी ये अपनी फ़ाइनल लुक में जा ही रहा है गाजर का हलवा। तो जैसे ये फ़ाइनल लुक में जा रहा होगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे इसमें इलायची। यहाँ पे आपको इलायची नज़र आ रही है, तो इसमें थोड़ी सी हम इलायची ऐड कर देंगे और साथ ही हम ऐड कर देंगे बलाई इसमें। तो गाइस बलाई की जगह पे जो है खोया भी ऐड कर सकते हैं, जो कि मेरे पास बलाई पड़ी हुई थी, तो इसलिए जो भी चीज़ें अवेलेबल हों हम उन्हीं को यूज़ में लेके आ सकते हैं इजी फॉर्म में। मैं यहाँ पे इतनी सी बलाई इसमें ऐड करने के लिए जा रही हूँ। बलाई ऐड करने के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे देसी घी। गाइस यहाँ पे जब हमारा ना मिल्क अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा, फिर हमने यहाँ पे इसके फाइनल टच में जब आ जाएगा तो फिर हमने इसमें इलायची और देसी घी का और बलाई का हमने यहाँ पे यूज़ करना है। ऐसी जो आपको टिप्स वैसे कोई नहीं बताएगा गाइस, मैं आपको सारी अपनी रेसिपी और सारी टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे अधूरी रेसिपी बताना जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ मैं सारी रेसिपी अपनी शेयर कर लेती हूँ। यहाँ भी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हम 3 से 4 मिनट के लिए इसको हम अच्छी तरह से इसको पका लेंगे, मज़ीद कुक कर लेंगे। देखेंगे माशाल्लाह इसका जो है प्यारी सी ब्यूटीफुल सी लुक आपको नज़र आ रही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गाजर का हलवा जो है ऑलमोस्ट तैयार हो चुका हुआ है। इसने जो है थोड़ा सा घी छोड़ दिया हुआ है, चूँकि मैंने घी का इतना यूज़ नहीं किया है, बट जब मेहमान आए हों तो फिर उनके सर्विंग के लिए थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर लेती होती हूँ। तो आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर लें, इतना ज़्यादा भी नहीं वैसे गाइस यूज़ करना चाहिए, जो कि हेल्थ के लिए बेनिफिशियल भी नहीं होता है। वैसे भी घी भी बड़े एक्सपेंसिव हो गए हैं, तो थोड़ी सेविंग भी करनी चाहिए वैसे गाइस। तो माशाल्लाह से आपको नज़र आ रहा है कि मेरा हलवा जो कितनी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी लुक में जो कुक हो गया हुआ, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। तो अभी इसको हम दूसरे बर्तन में जो है इसको ऐड कर लेंगे और देखते हैं जी अब हम और क्या करने के लिए जा रहे हैं। हम इसमें ऐड करने के लिए जा रहे हैं मेवा जात। मैंने इसमें थोड़े से मेरे पास पड़े हुए थे, वो मैंने इसमें ऐड कर लिए। तो आप इसमें अपनी मेवा जात जो है ऐड कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं ख़त्म शरीफ भी दे लूँगी, जो कि मेरा कल मिस हो गया था। तो ये आई होप कि मेरी आज की जो रेसिपी है ना आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय की होगी, स्पेशली से ख़वातीन ने। तो मुझे ज़रूर कमेंट पास कीजिएगा कि मेरा आज का गाजर का हलवा आप लोगों को कैसे लगा है, क्योंकि इसलिए अच्छी लगी होगी क्योंकि मैंने ये विदाउट कश जो है गाजर का हलवा रेडी किया है, जो कि एक बहुत ही मेहनत वाला काम होता है। गाजरों को कश कर करके पकाना, उससे तो बहुत ज़्यादा भी हो जाती है इरिटेशन। तो आई होप के गाइस आप सब ने मेरा ये वाली जो रेसिपी है इससे ज़रूर इंजॉय किया होगा। तो मैं साथ में अब वाटर रख लेती हूँ, मैं इस पर ही ख़त्म शरीफ दे दूँगी। तो ख़त्म शरीफ हम ये ज़रूरी नहीं कि हमने जो है स्पेसिफाई देना उसमें ही देना, वो तो स्पेसिफाई है, लेकिन हम वैसे भी ख़त्म शरीफ दे सकते हैं अपने बड़ों को, जो हमारे फौत शुदगान उनको साले स्वाब कर सकते हैं। आप सल्लम की आल पर सबको साले स्वाब कर सकते हैं। हम पढ़ के दुरूद पाक, चूँकि आज जुम्मा था हमने सब कुछ पढ़ा था, हम साथ ही साले स्वाब भी कर लेंगे। तो यहाँ पे साथ ही हमारा ये काम भी हो गया फिनिश, और हमारा जो है साथ ही ख़त्म शरीफ भी हो गया, जो कि कल मिस हो गया था गैस की वजह से। तो अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कि वैसे तो ये डाइट कर रही हैं और वैसे मीठा बनाई जा रही है, तो कल चूँकि ख़त्म शरीफ देना था इसलिए फिर मुझे ये मीठा बनाना पड़ा। तो साथ वैसे ये मेरा फेवरेट बहुत ज़्यादा, मेरा नहीं बल्कि मैं हमारी पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा फेवरेट, मेरे छोटे भाई की इसमें छोटी सी ईजी सी फॉर्म सीख लिया। ओके गाइस, आपकी वीडियो देखने के लिए अल्लाह हाफिज़।